नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से सीखना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है सुप्रारीनल। सुप्रा मतलब अबो, किसके ऊपर है? किडनी के ऊपर। रीनल मतलब किडनी। सो देयरफॉर इट इज नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। तो आपको दिख रहा है पोजीशन यहाँ पे। तो इफ यू रिफर टू द डायग्राम, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है। सो देयर इज वन पेयर ऑफ ग्लैंड, तो उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड। तो दिस इज अ ड्यूअल ओरिजिन। ड्यूअल ओरिजिन मतलब क्या है? अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो सम पार्ट इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। कुछ कुछ पार्ट है वो मीजोडर्म से डेवलप होगा, कुछ कुछ पार्ट है वो एक्टोडर्म से डेवलप होगा। एक्टोडर्म इज आउटर जर्माइनल लेयर, मिडल जर्माइनल लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। तो दो पार्ट है वो अलग अलग जर्माइनल लेयर से डेवलप होते हैं, देयरफॉर उसको क्या बोलते हैं? इट इज ड्यूअल ओरिजिन। उसके अलावा कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द ईच किडनी। दिख रहा है किडनी के ऊपर दोनों का लोकेशन, राइट? सो स्मॉल है, कोनिकल है, येलो कलर का ग्लैंड है ये। आ, उसके पास दो डिस्टिंग रीजन है, आपको दिख रहा है। आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन में जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट है मेडुला बोलते हैं। वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अभी हम लोग उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोग कॉर्टेक्स का कौन कौन सा जोनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेडुला के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके हॉर्मोन्स के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगर एड्रिनल ग्लैंड को ऐसे मैंने ट्रांसफरली हॉरिजॉन्टली कट किया तो आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन। अभी ये सेक्शन को अगर मैंने एनलार्ज किया तो दिस पोर्शन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। आपको दिख रहा है बाहर की तरफ कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे आपको दिख रहा है कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के नीचे मेडुला है। कॉर्टेक्स का तीन जोन आपको दिख रहा है। ओके, द जोना ग्लोमेरुलासा। जोना मतलब जोन, ये जोन है, थिन है। मिडल इज थिक, जोना fasciculata, और इनर इज अगेन थिन, दैट इज जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन जोन है किसका? है कॉर्टेक्स का। तीनों भी जोन है अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करेंगे। और यहाँ पे देखो देर इज अ मेडुला। मेडुला के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है और ये सेल्स फिर से क्या रिलीज कर रहे हैं? फिर से हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। तो हम लोग हर एक जोन के बारे में वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जो पहला जोन है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स है, पहला पार्ट है, आउटर पार्ट है। उसके बाद में इट इज डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म। याद रखो जो कॉर्टेक्स है वो किधर से डिराइव हुआ है? मीजोडर्म से डेवलप हुआ है। वेराज मेडुला है वो किससे डेवलप हुआ रहेगा? दैट इज एक्टोडर्म। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। सो दे सिक्रेट द हार्मोन, मतलब ये कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होंगे उसको एक साथ बोलना है कॉर्टिकॉइड्स। ओके, क्या बोलना है उसको? कॉर्टिकॉइड्स। तो ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है। तो मोस्ट ऑफ देम आर स्टेरॉयड हार्मोन, तो उसको टुगेदर क्या बोलना है? कॉर्टिकॉइड्स। तो पहला आपको जोन दिख रहा है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो तीन रीजन है आपको दिख रहा है। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, थिन रीजन है, आपको दिख रहा है। और ये सिक्रेट करेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से ही पता चलता है ये क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन है एक, तो पहली चीज। उसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन मतलब जो कोलेस्टेरॉल से बनते हैं। तो यहाँ पे देखो मतलब दे आर लिपिड सोल्यूबल, याद रखो। तो ग्लोमेरुलोसा जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर द स्टेरॉयड हार्मोन, दे डेवलप फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर कंसर्न विथ मिनरल मेटाबॉलिज्म, मतलब आपके बॉडी का जो मिनरल मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करेगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
मतलब यूरिन में से सोडियम है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अल्डोस्टेरॉन की जरूरत है, और ये अल्डोस्टेरॉन किसका टाइप है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इट इज गोइंग टू रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो बॉडी में जो सोडियम है, पोटेशियम आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का काम कौन करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू रेगुलेट द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अगर सॉल्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बराबर रहेगा, बिकॉज ये सॉल्ट रेगुलेट करेगा वॉल्यूम एंड प्रेशर अलॉन्ग विद द वाटर। सो मेन इज अल्डोस्टेरॉन हार्मोन, और अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? बैलेंस करेगा सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। तो ये हुआ जोना। तो जो सेकेंड लेयर है वो है जोना फैसिकुलाटा। अगर आपने डायग्राम में देखा, ये ग्लोमेरुलोसा के नीचे है फैसिकुलाटा, और रेटिकुलरिस के ऊपर है, और उसका देखो थिकनेस इज कंपैरेटिवली मोर। तो ये मिडल लेयर है, थिक लेयर है, और ये फैसिकुलाटा सीक्रेट कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Glucocorticoids, again this is a steroid hormone associated with the glucose metabolism. It is responsible for synthesis of glucose. Okay. तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल का बहुत सारा फंक्शंस है। तो ये कॉर्टिसोल क्या करेगा? इम्यूनिटी को आपके सप्रेस करेगा, तो इसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव। तो पॉइंट्स देखते हैं। इट इज मिडल है, थिक लेयर है, सीक्रेट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज कॉर्टिसोल। ये रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, बट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कॉर्टिसोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब आपके बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने के लिए कॉर्टिसोल की जरूरत है, और ये कॉर्टिसोल का बहुत सारा फंक्शंस है। तो इट इज इम्यूनोसप्रेसिव, मतलब आपका इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, एंटीबॉडी सिंथेसिस को स्टॉप करेगा, सप्रेस करेगा, और इट इज वेरी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। तो अगर आपको कभी भी एलर्जी होगा तो डॉक्टर आपको कुछ ऑइंटमेंट देंगे, और ये ऑइंटमेंट के ऊपर लिखा रहता है कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल क्या है? उसके पास एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको कम करने का काम भी कौन करेगा? कॉर्टिसोल करेगा। ये एक्चुअली एरिथ्रोपोएसिस में भी इन्वॉल्व है। ओके, तो ऐसे बहुत सारा रोल है, ये कौन प्ले करता है? कॉर्टिसोल। तो याद रखो, कॉर्टिसोल इज इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो थर्ड लेयर वाले है, ये थर्ड लेयर है जोना रेटिकुलरिस। तो जोना रेटिकुलरिस फिर से तीन है, आउटर मोस्ट लेयर है, बराबर, और ये सीक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिसको बोलते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ऑब्वियसली दे आर एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गोनाड्स। गोनाड्स आपको समझता है, ओवरी इज अ फीमेल गोनाड, टेस्टिस इज मेल गोनाड, राइट? So male में it is very important role in development and maintenance of the external sex character। मतलब बियर्ड है, मुस्टैच है, और उसके बाद में क्या है? दैट इज हेयर्स ऑन द बॉडी। ये डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स की जरूरत है मेल में। सो फीमेल में अगर ये कॉर्टिकॉइड्स का सिंथेसिस बढ़ेगा, जो नॉर्मली मीनोपॉज के बाद में होता है, मीनोपॉज समझता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियोडिक ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग क्या होगा? 45 ईयर्स के बाद परमानेंटली रुक जाएगा, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज के बाद में ये क्या है? बिकॉज ये जो एंड्रोजन है, एड्रिनल एंड्रोजन या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है, उसका अमाउंट बढ़ेगा। तो उसकी वजह से फीमेल में क्या होता है? विरिलिज्म या फिर हिर्सुटिज्म दिखता है। तो ये विरिलिज्म या फिर हिर्सुटिज्म क्या होता है? दैट इज एक्सेस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, तो उसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। ओके, एंड विरिलिज्म क्या है? जो मेल पैटर्न है हेयर ग्रोथ का, या फिर अदर मस्कुलाइन फिजिकल ट्रेट है, वो फीमेल में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं विरिलिज्म। तो एक तो विरिलिज्म होगा या फिर हिर्सुटिज्म दिखेगा फीमेल में, अगर इसका क्वांटिटी बढ़ गया तो याद रखो, हिर्सुटिज्म इज एक्सेस ऑफ हेयर ऑन द फेस, जो मेल में नहीं दिखता, तो ये मेल का कैरेक्टर फीमेल में दिखेगा। एंड विरिलिज्म में क्या होता है?
सेम, एक तो हेयर पैटर्न, हेयर का ग्रोथ होगा, और मस्कुलर फिजिकल कैरेक्टर दिखेगा फीमेल में। तो ये है, दैट इज एक्सेस ऑफ एंड्रोजन इन फीमेल। उसके अलावा मेल में क्या है, अगर मेल में इसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, गायनेकोमास्टिया दिखेगा। मतलब अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ एड्रिनल ग्लैंड का, तो हाइपर सिक्रेशन में गायनेकोमास्टिया दिखता है। गायनेकोमास्टिया मतलब सम फेमिनाइन कैरेक्टर, जो कुछ फीमेल के कैरेक्टर है जो मेल में दिखते हैं, मतलब मेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, तो ये फीमेल का कैरेक्टर है जो मेल में दिखेगा बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ विच हार्मोन, दैट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। तो ये हुआ 3 जोन के बारे में जो है कॉर्टेक्स का। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में। आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड का 2 पार्ट है, आउटर इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर इज कॉल्ड एज मेडुला। मेडुला सबसे अंदर वाला लेयर है, और ये मेडुला है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो है ड्यूअल, इट हैज गॉट ड्यूअल ओरिजिन, मतलब 2 ओरिजिन है। जो मीजोडम है वो कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा, वेराज जो एक्टोडम है वो क्या फॉर्म करेगा, मेडुला। सो डेवलप फ्रॉम द एक्टोडम। एक्टोडम इज इनर जर्माइनल लेयर, और ये 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। यहाँ पे देखो, उसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनालिन, या फिर नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनालिन। तो ये 2 हॉर्मोन्स है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों भी हार्मोन को टुगेदर आप बोल सकते हैं कैटेकोलामाइंस। So what are the catecholamines? Catecholamines are the hormones which contain a simple amine, which contain amino group, NH2 group. So therefore it is called as catecholamine. So these are the simple amines. तो एड्रेनालिन है, ये एड्रेनालिन को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, आपको क्विकली रिस्पॉन्स लेना है, तो ये एड्रेनालिन रिलीज होगा। तो कभी रिलीज होता है, इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन स्टैंड फॉर फाइट। अगर आप किसके साथ झगड़ा कर रहे हो तो ये एड्रेनालिन रिलीज होगा। अगर आपको किससे भागना है तो ये एड्रेनालिन रिलीज होगा, दैट इज अ फ्लाइट। अगर आप कोई चीज या किसी से डर गए तो फ्राइट। और ये 3 चीजों में क्या होता है, एड्रेनालिन जो हार्मोन्स है वो रिलीज होगा, उसकी वजह से आप क्विक एक्शन ले सकते हो। उसके अलावा दूसरा है नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इट इज वन एंड द सेम। ये क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, एंड इट आल्सो एक्ट एज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। मतलब आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का तो काम करेगा ही, उसके अलावा ये क्या कर रहा है, आपके ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, सो दैट इट इज गोइंग टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। तो ये है एड्रिनल मेडुला के बारे में। तो हम लोगों ने क्या कवर किया है, सो फार कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में डिस्कस किया, उसका हार्मोन्स और रोल के बारे में हम लोग डिस्कस किया। अभी हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जो पहला डिसऑर्डर आपको दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मतलब लो सिक्रेशन। तो अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लो सिक्रेशन हो रहा है, तो दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू सफर फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड एज एडिसन डिसीज। हाइपोसिक्रेशन है तो एडिसन डिसीज होगा। एडिसन डिसीज क्यों होगा, बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब अल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा। तो अगर अल्डोस्टेरॉन कम है तो आपके बॉडी में सॉल्ट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, आप में देर विल बी डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो देखो क्या क्या हो रहा है, लो ब्लड शुगर लेवल होगा, ये सिम्टम्स है। लो सोडियम एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा, तो ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा ये वाटर है, वाटर एंड सोडियम है, ये लॉस हो रहा है यूरिन में से, तो बॉडी में सॉल्ट मेंटेन नहीं हो रहा है। उसके अलावा क्या होगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस आएगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग और डायरिया। तो ये सब सिम्टम्स है। अगर आपने ये डायग्राम देखा तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, बहुत सारा सिम्टम्स है। ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। बॉडी हेयर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा।
उसके बाद में लो ब्लड शुगर लेवल, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब आपका पोस्चर मेंटेन नहीं रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेंशन इज लो ब्लड प्रेशर। उसके अलावा क्या हो रहा है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वहां पे डिस्टर्बेंसेस दिखेगा, वीकनेस आएगा, आपको वेट लॉस होगा, और यहाँ पे क्या है, फटीग आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, और ये रीनल शटडाउन, किडनी में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब सिम्टम्स है एडिसन डिसीज का। एडिसन डिसीज क्यों होगा, हाइपोसिक्रेशन, किसका हाइपोसिक्रेशन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। डिसीज है दैट इज हाइपर सिक्रेशन, मतलब अगर बॉडी में ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गए तो एग्जैक्टली अपोजिट आपको दिखेगा, हाई ब्लड शुगर लेवल होगा। तो जितना भी ज्यादा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो यूरिन में एक्सेड होगा, उसको बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया, दैट इज ग्लूकोज इन द यूरिन। उसके बाद में अल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा सोडियम, तो आपके ब्लड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। याद रखो अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है आपके बॉडी में तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपका वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगा, जो मसल्स है ये मसल्स क्या होगा, डीजनरेट हो जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सिम्टम्स देखो, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा, मून फेस होगा, आपका इम्यूनिटी है और कम हो जाएगा, तो यू कैन कैच द डिसीज वेरी इजीली। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन मतलब आपका इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से आपको बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है, गायनेकोमास्टिया होगा, गायनेकोमास्टिया मतलब ये फेमिनाइन कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट वो होगा। उसके अलावा क्या है, सो दैट इज Na एंड फ्लूइड रिटेंशन होगा, बॉडी में सोडियम रिटेन होगा, फ्लूइड रिटेन होगा, उसके वजह से क्या होगा, स्वेलिंग आएगा। एक्सट्रीमिटीज आपको दिख रहे हैं, लिम्स, बोथ द लिम्स वो थीन हो जाएंगे। ओके, डिपोजिशन ऑफ फैट होगा फेस, बैक एंड शोल्डर में। फीमेल में हिरसुटिज्म होगा, हिरसुटिज्म मैंने बोला, तो फेस पे या फिर जहां पे फीमेल में हेयर ग्रो नहीं होना चाहिए वहां पे हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में बॉडी के ऊपर ऐसे पर्पल कलर के स्ट्राई या फिर पर्पल कलर के रैशेस या फिर ब्रूजेस, ओके, दैट इज पेटिची, दैट इज नथिंग बट अगेन रैश, ये सब डेवलप होगा। तो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम क्यों, क्या है, हाइपर सिक्रीशन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड और एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ये था डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। बहुत ही डायग्राम भी बहुत मैंने यूज किया है, आपको मॉर्फोलॉजी इजीली समझेगा, आपको जनरल उसका फंक्शन समझ में आया तो आपको सिम्टम्स भी समझेगा, हाइपर सिक्रेशन में क्या होगा, हाइपो सिक्रेशन में क्या होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, और ये वीडियोस है वो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करो।